हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। बैक टू बैक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए सेम गेटअप एंड सेम स्क्रीन आप लोगों को दिखेगा। तो आज फिर से वीडियो है। नहीं, सबसे पहले आप बताइए आप कैसे हैं। तो आज फिर से वीडियो है कटप्पा मामा पर, क्योंकि हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कुछ सवाल किए थे अयान शम्मी एंड ब्लॉग चैनल पर। तो उन्होंने और मेरे चैनल पर आकर उन्होंने कमेंट करा था कि मेरी 3 दिन पहले की वीडियो है शायद, उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं सारे रिएक्शन वालों से उसका जवाब चाहती हूँ, सारे रिएक्शन वालों से, ठीक है। तो कुछ 1-2 रिएक्शन वालों ने तो जवाब दे ही दिया है, ट्रस्ट मामा एंड आयन शम्मी एंड ब्लॉग। तो आज मैं इस चीज़ पर बात करूँगी, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि अन्नू उनका नाम है, पूरा नाम तो मैं नहीं लूँगी, अन्नू उनका नाम है। तो मैंने बोला कि अन्नू डियर आप मेरे यहाँ पर लिख दो, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। तो उन्होंने बोला कि दीदी प्लीज़ आप जाकर वहाँ से ले लीजिए सवाल। तो मैंने शम्मी को मांगा, शम्मी ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज दिए कि दी आप देख लो, ये चीज़ उन्होंने पूछा है। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनके सवाल सबसे पहले ये देखिए, मैं दिखाना भी चाहूँगी अगर दिख जाए तो। क्यों नहीं दिख रहा है ब्राइटनेस? अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगी कम्युनिटी पे, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइबर्स की भीख मिलते ही खोटे भाई की दुनिया से एल्फ और लंगूर हो गया, क्यों जी? खोटे भाई की दुनिया का जो चैनल था अनु, मुझे जितना समझ में आ रहा है, आपको जवाब चाहिए ना तो मैं दे रही हूँ। खोटे भाई की दुनिया का जो चैनल था ना, वो उस पे तो धमकी थी और कुछ दूसरा दिखाने आए थे, तो वो सब कुछ तो हुआ नहीं। तो इसलिए व्लॉग्स बनाने की सोची कि इधर-उधर, लेकिन आज तक कंटेंट फिक्स नहीं हुआ। तो अभी देखिए अनु और क्या-क्या मिलता है देखने को, ठीक है। दूसरा, एक पैर तो नोएडा में रहता है और बोलता है कि मैं आज तक घर के बाहर नहीं गया, घर के ही कारण। तो क्या तूने बीटेक घर बैठे-बैठे कर ली? और वो मैगी, हॉस्टल लव क्या था फिर? एक पैर नोएडा में हमेशा रहता है, मैंने भी ये सुना है, उसका कोई कारण है। तो क्या कारण है ये मैं अपने चैनल पर तो नहीं बता सकती, बट सबको पता है एक्चुअली, इस अंदाज़ा तो सबको है, ठीक है। तो मैं नहीं बता सकती। और घर बैठे बीटेक बीटेक आज तक बीटेक की डिग्री किसने देखी है? सर्टिफिकेट्स किसने देखे हैं? ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है ये भी किसी ने नहीं देखा है। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, तो क्या मैं एमबीबीएस हूँ? नहीं हूँ मैं। तो ये है मेरे दूसरे सवाल का जवाब। और वो मैगी हॉस्टल लव क्या था फिर? तो वो मैगी हॉस्टल लव तो भाई वीडियो में है ही, आप लोग समझ जाइए। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, मेरे प्यारे समझदार सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तीसरा सवाल है, फैमिली बहन लड़कियां और यहाँ तक कि उसके बच्चे के नाम पे भीख मांगता है, उनकी फ़ोटो थंबनेल पर लगाकर अपने दम पर कुछ नहीं करता, प्रैंक कॉल पर व्यूज़ नहीं आए तो 2 वीडियोस बच्चों के नाम की भीख मांग रहा था। ये तो सबको पता है कि फैमिली आया था, फैमिली की दूसरे पहलू को दिखाने के लिए, ठीक है। बहन, हाय मेरी बहन के साथ मिस हैपनिंग हो गई, क्या हुआ था जीजू के जाने के बाद गधी के साथ, ठीक है। ये सब कुछ, तो ये सब इन लोगों का प्लान है, ठीक है। ये सब इन लोगों का प्लान है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, आप समझिए। हाँ, और बच्चे की फ़ोटो लगाकर बच्चे की बाप को पकड़ के रोने वाली कि भाई बच्चे पर तो सब तरस खाते हैं ना, इसलिए बच्चे के नाम पर व्यूज़ आता है। इसके जो व्यूज़ और जो पैसे आ रहे हैं ना, वो तरस का है पैसा, जिस पर इसे बहुत घमंड है। मुझसे आपने जवाब मांगा था ना, तो मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं जवाब दे रही हूँ। तो तरस और भीख का पैसा है। जैसे रोड पर भिखारी बच्चा लेकर भीख नहीं मांगते हैं, तो लोग बच्चे पर तरस खाकर भीख दे देते हैं, वैसे ही बच्चा लेकर घूमना है और ऐंठन दिखाना है और इनडायरेक्टली धमकाना है रिएक्शन वालों को। समझ गई अनु आप? ये मैं बोल रही हूँ, ये मेरी बात है। और अगर कटप्पा मामा आप देख रहे हो तो आप जवाब दे देना। तेरी बहन को तो बहुत दुख दिया भगवान ने, ससुराल वालों ने निकाल दिया और मायके वालों को भी हमने देख लिया।
झूठ बोलकर भीख मांगकर कमा रही है, तो चल कोई नहीं, सड़क पर तो उसे रहने नहीं देगी पब्लिक। और तूने उसके बच्चे की नाम की भीख मांग ली, छी छी। छी कर रही है पब्लिक, छी छी। सुनो, ये बात तो सच है कि बहन के साथ मिसहैपनिंग हुई, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, ठीक है, कि उसकी खुशियाँ छिन गई। ठीक, ससुराल वालों ने निकाला या नहीं निकाला ये कौन जानता है, ये कौन जानता है अनु, ये कोई नहीं जानता है ससुराल वालों ने निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, और वो झूठ बोलकर कमा रही है ये तो सब लोग जान रहे हैं। दिन भर में 100 झूठ बोलती है और उसे याद नहीं रहता है, क्योंकि झूठ की शक्लें हज़ार होती हैं इसलिए याद नहीं होता, और सच्चाई हमेशा एक होता है। इसलिए आप लोगों ने भी कई बार उसकी झूठ को पकड़ा है और हमने भी पकड़ा है कि वो झूठ बोलती है। ठीक है, और पब्लिक सच में रोड पर नहीं रहने देगी, क्योंकि जहाँ बच्चा आ जाता है ना, भिखारियों के भी हाथ में भी बच्चा रहता है, तो भिखारी बेचारा भूखा ना रहे, इसलिए लोग उस पर तरस खाकर भीख डाल देते हैं। तो पब्लिक तो रोड पर नहीं रहने देगी, ये बात सच है। इसलिए बच्चों की ट्रैफिकिंग भी बहुत होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने टीवी पर देखे हुए हैं, बहुत सारे शो ऐसे आते हैं क्राइम से रिलेटेड शो, तो उस पर दिख जाता है कि बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है इसके लिए, भीख मांगने के लिए। तो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, और शर्म नहीं आती। ठीक है, क्या बोला था, मैं अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स लाऊंगा, शादी करूंगा तो फैमिली व्लॉग्स लाऊंगा, प्लीज़ सपोर्ट मी। तेरी बहन ऐसे पड़ी है घर पर, तुझे ज़रा शर्म नहीं आती? तो तू अपनी शादी की सोचता है ना खुद की, ना तो अपनी बहन की शादी की सोचता है और ना खुद का। ओहो, तो इसका जवाब ये है अनु, इनके घर में सभी लोग सेल्फिश हैं, सब अपना अपना सोचते हैं। ठीक है, सब अपना अपना सोचते हैं। बहन के भी रोज़ की शादी के गुणगान तो आप लोग सुन ही रहे हैं, क्या पता अचानक से किसी दिन दूल्हा देखने मिल जाए। जिस तरह से वीपीएल का घर देखने मिल गया था, तो अचानक से किसी दिन दूल्हा देखने मिल जाए, ये है मेरा दूल्हा, इससे मैंने शादी कर ली है। जैसे वीपीएल का घर दिखाया था ना, ये घर देख रहे हैं ना आप लोग, ये घर मैंने खरीद लिया है, ये घर मैंने खरीद लिया है। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ट्रैवल व्लॉग्स फुस हो गया, सब कुछ फुस हो गया, तो कहाँ से कुछ और देखने को मिलेगा। ठीक है, बहन की शादी की नहीं सोच सकता, कौन करेगा भाई इसकी बहन से शादी, ये भी जानता है, इसलिए ये नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए अपनी सोच रहा है। स्टार्टिंग वीडियोस में बोला था कि मैं दूसरा फेस दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर आया हूँ, दूसरा फेस तो कभी नहीं दिखा, तू बन गया यूट्यूबर, वो सारे वीडियोस प्राइवेट क्यों कर दिए? हाँ, क्योंकि प्राइवेट उसने इसलिए किए हैं क्योंकि इसकी बहन ने कुछ और दिखाया था, बहन ने भी प्राइवेट कर दिया है। ये भी दिखाने को आया था कि इसे पता है ना इसकी बहन गंद कर रही है, तो ये दूसरा फेस दिखाएगा कैसे? एक्चुअली दूसरा फेस दिखाएगा कैसे? फेस तो एक ही है, जो है वही है, तो इसकी बहन तो ऑलरेडी दिखा ही रही है, तो ये दूसरा फेस दिखाएगा कैसे? प्राइवेट इसने इसलिए कर दिए हैं क्योंकि हम लोग उधेड़ते हैं ना सब कुछ, हम लोग उधेड़ते हैं, इसलिए सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। ठीक है। घर में एसएससी की किताबें हैं, है ना, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो यहाँ कैसे आ गया? तो यहाँ आ गया पैसा कमाने। हाँ, घर में एसएससी की किताबें हैं, तो क्या होता है ना अनु, लोग कबाड़ जमा करते हैं घर में, कुछ लोगों को आदत होती है कबाड़ जमा करने की, तो वही है, कबाड़ जमा है। गवर्नमेंट जॉब की तो छोड़िए, इन लोगों के पास प्राइवेट जॉब भी नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। तभी आए हैं यूट्यूब पर ये लोग, लोगों को उल्लू बनाने के लिए, इनका पेशा है लोगों को उल्लू बनाना। ठीक है, और और इसने बोला था ना कि दादा परदादा किसी को भी प्ले बटन नहीं मिला था। 30 का लगता है और घर बैठा है, शर्म नहीं आती? हाँ भैया, उम्र तो हो गई है, पर शादी के लिए लड़की वाले आते हैं, पूछते हैं। अब कोई पूछ नहीं रहा तो क्या करे, घर ही ना बैठेगा। तो आई होप अनु मैंने आपके सवालों का जवाब दिया होगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।